Yes, boss. How are you? I am Om Trivedi, and you have already started watching FMSM with Om. अब हमारे एग्जाम्स को बहुत ही थोड़े से दिन बचे हैं. स्टार्ट किया था हमने 120 डेज, 90 डेज, 60 डेज एंड नाउ ओनली 30 to 35 डेज आर लेफ्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स. तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर क्या हम अभी भी सीए इंटर को क्रैक कर सकते हैं इन नेक्स्ट 30 to 35 डेज. हाँ भाई हाँ, ये क्या मतलब हुआ कि अभी भी? ये सवाल ही पूछना गलत है. बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. तो मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा आपके नेक्स्ट 30 to 35 डेज की स्ट्रैटेजी. अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो या फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास ठीक 30 दिन का वक्त बाकी है. लेकिन अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 35 डेज का बाकी समय है, जो मोर देन सफिशिएंट है आपके इस अटेम्प्ट को क्रैक करने के लिए. कैसे करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, लेट्स डिस्कस. सर सबसे पहली चीज, सारे बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बॉस ऐसा है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है. अगले 30 से 35 दिन के अंदर जो मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, आपको नहीं करना. वो है डर के आगे जीत है. अगर डर गए तो मर गए भाई. इस समय हमेशा ये लगता है यार ओनली 30 डेज बचे, यार ओनली 35 डेज बचे, यार ओनली 20 डेज बचे हैं. ठीक है, फटती है, सबकी फटती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी फट रही है भाई, सबकी लगती है, सबको लगता है डर. लेकिन इस डर पे आपको कन्विंसिंगली आपको इनविंसिबल रहना पड़ेगा, विजय प्राप्त करनी पड़ेगी. किसी ने, छोटा सा वाकया बताता हूं, नेपोलियन से पूछा कि यार तुम जिस भी बैटल में जाते हो तुम सारे वॉर लगभग जीत जाते हो, ऐसा क्यों? उसने एक लाइन का जवाब दिया था, वो आपको समझ में आएगा. अगर समझ में आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके सारे बच्चे बताना, यस सर, हम बहादुरी से, करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और हिम्मत के साथ 30th का अपना 30-35 डेज गुजारने वाले हैं. हम अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेंगे, लूज नहीं करेंगे अपने स्ट्रीम को. प्लीज कमेंट करके बताना. नेपोलियन ने कहा कि मेरा दुश्मन, मेरा कॉम्पिटिटर, जस्ट मेरा एनिमी एक सेकेंड या कुछ पल पहले मैदान छोड़ के भागता है और मैं लास्ट वक्त तक मैदान में रहता हूं. मतलब अगर आप गेम में बने रहते हो अगले 30 से 35 दिन, तो पहली गारंटी तो आपके सक्सेस की गेम में बने रहना है. अब गेम में अगर हम बने हुए हैं तो कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है. बेटे ऐसा है, अगले 30 से 35 दिनों को आपको डेज में नहीं आवर्स में काउंट करना है. साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, आपके पास बहुत घंटे दिखाई देंगे. 30 to 35 डेज मल्टीप्लाई बाय 24. ऑफ कोर्स आप 24 आवर नहीं पढ़ने वाले हो, बट आप उस माहौल में रहने वाले हो, यही काफी नहीं है. कहने का मतलब आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हो लेकिन 12 घंटे उसी माहौल में रहते हो, मोर देन सफिशिएंट है ये अटेम्प्ट क्रैक करने के लिए. आप आराम से कहो कि आपको ये अटेम्प्ट बेस्ट देना है. कमेंट करके बताइएगा प्लीज, आपको ये अटेम्प्ट बेस्ट देना है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है. और वॉल पे लिख दो कि 30 to 35 डेज मेरा जनवरी का अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है, एंड नथिंग लाइक दैट. सो आवर्स में काउंट करना शुरू करिए और काम करना शुरू कीजिए. अब कैटेगरी है बच्चों की. अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरा है बिग नो. अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो और स्क्रैच से शुरू करना है तो मेरा आंसर है बिग नो. आपको मई 25 की तैयारी करनी चाहिए. आपको जोर जबरदस्ती किसी के कहने पे कि एक पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में नहीं पड़ना है. लेकिन अगर आप री अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपके लिए मेरा आंसर है बिग यस. अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो और आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, मेरा आंसर है बिग यस. अगर आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो और 70 to 80% सिलेबस कवर कर चुके हो और बाकी आप 15-20 दिसंबर तक कंप्लीट करने वाले हो, तो मेरा आंसर है बिग यस. यू कैन गिव इट, क्रैक इट, एंड फॉर श्योर. अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और क्लास डन है तो मेरा आंसर है बिग यस. आप कर सकते हो, रिवीजन पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से हो जाएगा अभी भी आपका. ग्रुप 1 पे अगर आप रिलाई कर रहे हो और एक पेपर, ग्रुप 1 आपका रेडी है, कोई भी, या ग्रुप 2 रेडी है, एक ग्रुप रेडी है और आपका एक पेपर इनकम्प्लीट है, तो अभी भी चांसेस है उस पेपर को आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा और जो ग्रुप रेडी है उसकी रिवीजन पे धार देनी पड़ेगी. कैसे धार देंगे? तो जो नेक्स्ट पेपर है, जो एक पेपर है जो आपका किसी ना किसी वजह से सेकंड ग्रुप का या फर्स्ट ग्रुप का जो रह गया है, उसको आपको एबीसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको अच्छे मैराथन एंड कॉम्प्रिहेंसिव बूस्टर रिवीजन्स के साथ कंप्लीट करना चाहिए, क्रैश कोर्स वगैरह के साथ कंप्लीट करना चाहिए, सो दैट कि आप हिट एंड ट्रायल करने में टाइम ना वेस्ट करो. और बाकी जो आपके 5 पेपर रेडी हैं
उन पे पूरा फोकस करके उधर ऑप्टिमाइज करो रिजल्ट को और इधर क्रैक करने की कोशिश करो ये लास्ट वाला पेपर। तो इसके लिए भी मेरा बिग यस है। अब चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो रिजल्ट के बारे में बहुत सोचते हैं, या तो पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो खुश होते रहते हैं और खुशफहमी में बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं और ख्याली पुलाव ड्रीम्स ख्यालों में गुम हो जाते हैं। पास हो जाऊंगा तो ये करूंगा फिर वो करूंगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना, कमेंट करके बताना। खुशफहमी भी होती है और कई लोगों को गलतफहमी भी होती है कि नहीं यार मेरा तो ये अटेम्प्ट नहीं निकलने वाला, तो वो डर से मरे जाते हैं। तो रिजल्ट के बारे में अगर आप रियली सोचोगे तो पास या फेल दोनों आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। मेरा आपको पर्सनल पीस ऑफ एडवाइस है कि आपको रिजल्ट के बारे में अभी बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। एग्जाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि एग्जाम के लिए मुझे क्या करना है, मतलब आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है, डेस्टिनेशन के बारे में एंड के बारे में नहीं सोचना। मींस एंड प्रोसेस को लेकर के काम करते रहो, घंटों में काम करो, आवर्स में मिनट्स में अपने आप को ऑप्टिमाइज करो। आई थिंक यू आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ। Still you can do it guys, still you can do it. I have firm belief and I have mentored thousands of students and I have seen जो बच्चे ये अंतिम महीने में अपने नब्ज पे कंट्रोल रखते हैं ना, अपने दिल पे, अपनी धड़कन पे, कहते हैं ना हमने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है ना, फूल ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, हमने धड़कन को भी अपने सीने में छुपा रखा है। जो इस टाइप की सोच रखते हैं ना वो 100% जाके क्रैक करते हैं एग्जाम। तो आपको लास्ट डे तक, लास्ट एग्जाम के लास्ट मिनट तक एग्जाम हॉल पे बने रहने की तैयारी करनी है। बस उसके बारे में सोचो, बाकी सब छोड़ दो। रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है, मेरा तो बड़ा ऑल द बेस्ट है आप लोगों को। यस अब एक ना कॉमन सी बात होती है, पढ़ाई से डर नहीं लगता साहब, लिखाई से लगता है। ये बात याद रखना कि सीए की डिग्री लेने के लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉलेज कितनी भी हो एक टाइम पे वो भी धोखा दे देती है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो, क्योंकि नॉलेज है और समय नहीं है तो लिख नहीं पाएंगे। तो भाई अल्टीमेटली आपको जो आपका पीस ऑफ पेपर होगा ना जिसपे आप लिखोगे 3 घंटे, उसी से जो मार्क्स मिलेंगे ना, उसी से सीए की डिग्री मिलेगी। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो याद रखना कि लिखना सबसे बड़ी रियलिटी है। नॉलेज का होना अलग बात होती है, एग्जाम में जाके डिलीवर करना अलग बात होती है। तो अब मेरे कुछ डूज एंड डोंट्स सुनो। अब आपको अगले 30 दिन में क्या करना है, सबसे पहले डोंट्स की बात कर लेते हैं। डूज तो दुनिया ही बता देगी आपको। भाई बहुत सारे टीचर, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी फैकल्टी और बहुत सारे यूट्यूब चैनल बंद कर देना। आप सिर्फ एक फैकल्टी, एक नोट्स, एक टीचर, एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करके पढ़ाई करना। कॉन्सेंट्रेट करना एक बंदे की गाइडेंस के ऊपर। वो जो भी है, जैसा भी है, वो जो भी स्ट्रेटजी समझा रहा है, जिस हिसाब से आपको लेके चल रहा है, 100% वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा कोई भी टीचर, आपका टीचर, राइट। तो उस बंदे पे रिलाई करना। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो थॉरली करो। मैं एग्जाम के दिन तक, एग्जाम तक आपको लेके जाऊंगा, सारे टूल्स एंड टेक्निक के साथ लेके जाऊंगा। बस आप अपना काम करते रहो और मेरी गाइडेंस में बस अपना काम करते रहो। तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। कोई नया पंगा मत लेना, कोई नया चैप्टर मत स्टार्ट करना, एक्सेप्ट वो वाला पेपर जो आपका रह गया है जिसमें थोड़ी सी रिकवरी आपको 15-20 दिसंबर तक करनी है, वो कर लेना। बाकी जितना भी आपने किया है ना, अब डू सुनो। सबसे पहले अपने रिवीजन को कंसोलिडेट करो। अगर रिवीजन कंसोलिडेट करने में, खास करके मेरे पेपर एफएमएसएम में आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ नहीं करना। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो बूस्टर रिवीजन का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है, बस उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते रहो। आपका सारा रिवीजन सिस्टमैटिक 15 दिसंबर तक ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली एसएम हो चुका है, एफएम के मेजर पार्ट हो चुके हैं, बाकी जो बच्चे कुछ है वो हो जाएंगे। तो एक तो रिवीजन को कंसोलिडेट करो, सारा फोकस यहां पे लेके आओ। रिवीजन करते हुए प्रैक्टिकल पेपर्स के अंदर कोशिश करो कि आप 80% क्वेश्चन कैलसी पे और 20% क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आई होप कि इससे आपका काम होने वाला है। तो आपका बूस्टर और प्लस आपका प्रैक्टिस। अब बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये महीना प्रैक्टिस का महीना होगा। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, लिख लिख के कोई क्वेश्चन ब्रेक में भी, ऐसे भी, जब भी देखना चाहते हो लिख के देखो। सिर्फ उसका ना ऐसे इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट ना करो कि हाँ मेरे को तो आता है ये मैं लिख दूंगा नहीं, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। मेरी ये पीस ऑफ एडवाइस आप सब प्लीज कैच करके ले जाना, यहां से फॉलो करना, इग्नोर मत करना जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको मेरे पेपर में, अगर खास करके एफएमएसएम में अगर प्रैक्टिस की दिक्कत आती है, मैंने आज ही आप लोगों के लिए द एग्जामिनर 3.0 बुक्स रिलीज की है,
जिसके हेल्प से आप काफी प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए इश्यू किया है, वो टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस भी है, मॉक टेस्ट पेपर भी है, उसको जो बनाना है बना लो, बस वो समझ लो कि वो मटेरियल अपने आप में इतना सफिशियंट है कि उससे आपका मेरा पेपर तो हो जाएगा, बाकी पेपर की चिंता करो आप। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है इस महीने के अंदर, सो दैट कि एग्जाम हॉल में ना पानी की तरह पेन चलना चाहिए भाई। और एक और छोटी सी बात, आंसर शीट ना आपका आईना होती है, और आंसर शीट के बारे में हम एक बात कहते हैं कि एग्जामिनर को ना आंसर शीट देख के प्यार होना चाहिए, ताकि वो प्यार से आपको प्यार वाले नंबर दे। देखो मोहब्बत बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। ये जिस पे उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, ठीक है। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज उजाला मांगता है क्या। किसी ने लिखा है, मैंने उसको बोल दिया। सिंपल सी बात है कि आंसर शीट ही वो उगता हुआ सूरज है, उसको उजाले की जरूरत नहीं है, आपको वो चीज करनी पड़ेगी। तो आपको आंसर शीट को टारगेट करके अपनी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी एंड रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी है। अब इस महीने में और कोई आपको मैं स्पेशल ज्ञान नहीं देने वाला। बूस्टर नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट कर दिए हैं। जो भी रिवीजन नोट्स आपको चाहिए मेरे पेपर से रिलेटेड, आपको सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, विद बुक्स, with practice books, with problem and solution books, and with MCQ practice, lots of practice. So guys, stay tuned. अगले 30 दिन आपके डर नहीं, डर के आगे जीत बोलो, बोलो सारे लोग बोलो, कमेंट करके बोलो डर नहीं, डर के आगे जीत बोलो। सर आपका ये पीस ऑफ एडवाइस हम करने वाले हैं फॉलो, और जाके इस बार फोड़ देंगे एग्जाम को। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट, इट्स सिंपल। एंड कहते हैं तीर तेरी तरफ ही आएगा, अंधेरे में वार मत करना। तीर तेरी तरफ ही आएगा, अंधेरे में वार मत करना। डूब जाने का हो डर जिसमें, ऐसे दरिया को पार मत करना। मुद्दा यह है कि सर सेफ खेलो, एक है तो सेफ है, तो सीधी सी बात है कि आपको, ये स्लोगन मैंने भी बोल दिया गलती से, चलो पॉलिटिकल है लेकिन हमने यहाँ एजुकेशन के लिए यूज कर लिया। तो क्या है, अभी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, पानी वानी अच्छा पीते रहना है, रिवीजन करना है। डिस्ट्रैक्शन मतलब एकदम सीए के माहौल में रहना और कहीं किसी माहौल में नहीं रहना। एंड रेस्ट, गॉड विल ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट, क्रैक गाइस, दिस अटेम्प्ट इज योर्स, ऑल द बेस्ट।